अब छोड़िए लाभ को, आप उनका हक दे दो, वो लेंगे ही नहीं 6,000 रुपये आपके। तो तू काहे के लिए यू करे यार है ये है ना? मेरा काम ये है, मेरा काम ये है, डंडे की जोर पर ले रहे हैं वो लोग MSP, बाकी के किसान नहीं उठा रहे, नहीं ले रहे। गरीब किसान है, वो अपने खेतों में पड़ा हुआ है, काम कर रहा है। गरीब क्यों है वो? क्योंकि उसको MSP नहीं मिली। बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान गरीब है, बिल्कुल उसको MSP नहीं मिल पा रही है। MSP पे कानून आएगा और बीजेपी ही ले आएगी, आज नहीं तो कल लाएगी, लाना ही है उसे, समझ रहे हो। और दूसरी चीज़ ये है कि किसान जो है ना, देखो किसान एक साइड, एक बेल्ट के किसान हैं जो कि वो कुछ प्रोपगंडे का भी शिकार हैं, कुछ लोग, उनकी वजह से उनके पीछे तादाद है। किसान जेन्युइन जो किसान है वो आजकल अपने ही घर में अपने काम धंधे में व्यस्त है, लेकिन ये जो लोग आके ही है ना उपद्रवी उसके साथ मिल जाते हैं, तो उनको भी बदनाम कर रहे हैं। और किसान जो है, आपको बता दूं, ऐसा नहीं है किसान को अब जो है तरक्की नहीं मिली है। किसान को अभी सरसों का देख लो, सरसों का रेट 8500 कुंटल बोरी बिक रहा था, 110 रुपये तेल बिक रहा था, क्या गलत बिका? यानी वो सरसों का भी रेट वहाँ से अब मंडी तक का डायरेक्ट जो बनाया था उन्होंने माफ़ी मांग ली। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कब होगी? हो जाएगी। देखो ऐसा है, मोदी जी एक एक करके जो भले का काम है उस पर नहीं रोक लगाते, वो बेशक थोड़ा डिले हो जाए। देखो सच्चाई लेट सरकार ने तर्क दिया है कि महंगाई बढ़ जाएगी, हम इसलिए लागू नहीं कर रहे हैं। ऐसा है, महंगाई तो जो डीजल है ना, पेट्रोल है, इस पे से GST लग जाए तब होगा। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पूरी तरह से देश में उतर जाए तब जाके इनकी महंगाई पर रोक लगेगा। किसान को उससे देखो, किसान को तो भाई नुकसान तो थोड़ा बहुत रहता ही है, क्योंकि एक तो पैदावार उसकी कभी किसी वजह से ख़राब होती है, कभी किसी वजह से। सरकार कुछ राहत किसान सम्मान निधि दे रही है, लेकिन उसका कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा किसानों पे। इसलिए चाहिए कि सरकार को थोड़ा MSP पे ध्यान दे, उनके मूल्य रेटों का रेट बढ़ाए। एक बात और, जितना MSP है वो पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलता है 80 से 90%, बाकी के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल बिल्कुल, इसी मुद्दे पे आना था, आपने ले आए। मैं आपको बताऊं, ये एक बेल्ट का मेरे कहने का मतलब ये पंजाब का। सर वो डंडे की जोर पर ले रहे हैं, डंडे की जोर पर ले रहे हैं वो लोग MSP, बाकी के किसान नहीं उठा रहे, नहीं ले रहे। हाँ, लेकिन उनको भी उठाना चाहिए और देना चाहिए गवर्नमेंट को। देखो गवर्नमेंट तो सबके लिए है, अगर एक को मिल रहा दूसरे को नहीं दे रही है, गवर्नमेंट की अपनी। आपने अभी बात की ना कि गरीब किसान है, वो अपने खेतों में पड़ा हुआ है, काम कर रहा है। गरीब क्यों है वो? क्योंकि उसको MSP नहीं मिली। बिहार का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, राजस्थान का किसान गरीब है, बिल्कुल उसको MSP नहीं मिल पा रही है। 1000 रुपये में उसका धान जा रहा है, 1000 रुपये में उसका गेहूँ जा रहा है, कहाँ से मिलेगी भाई उसको? अगर MSP का कानून आ जाए तो सभी किसानों का भला हो जाएगा ना। कुछ MSP का कानून है सर, कानून ऑलरेडी है यहाँ पर लागू नहीं हो पा रहा ना। लागू नहीं हो रहा ना, वो वही तो कह रहा हूँ, लागू नहीं हो रहा। अगर लागू हो जाता तो सबको फायदा, बेनिफिट सबको जाता ना। चाहे यूपी के किसान है, चाहे झारखंड, यूपी, बिहार, कहीं के भी किसान है भारत के किसी कोने के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी को इस पर जल्दी सुनवाई कर देनी चाहिए। इनके पास यही मुद्दा ले दे के घूम फिर के रहा है और ये थोड़ा सक्सेस हुआ है। देखो UCC क्या बोलेंगे? 10 करोड़ किसान है, 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। 10 करोड़ किसान है, 11 करोड़ किसान को लाभ मिल रहा है। देखो ये भी कब तक ये था, आज तक निकालो रिकॉर्ड। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, जो किसान का बेटा था। कौन दिया उसको? किसान को दिया है, चौधरी चरण सिंह को नहीं दिया है भारत रत्न, हर किसान को दिया है। अब इनसे बात कर लो। आपने लाभ की बात की, 2 मिनट सर, लाभ की बात की आपने। आइए ना इधर आइए, 2 मिनट। अच्छा 1 सेकंड भाई साहब, नहीं 2 मिनट। चाचा ने कहा लाभ मिल रहा है 6,000 रुपया, अब छोड़िए लाभ को, आप उनका हक दे दो, वो लेंगे ही नहीं 6,000 रुपये आपके। नहीं, उनका हक, उन्हीं का हक की मैं भी बात कर रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट डिले कर रही है ना, ये इसको कर देना चाहिए लागू, और चुनाव से पहले कर देना चाहिए। ये सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था मोदी जी को। देखो उन्होंने दिया सम्मान, उन्होंने भारत रत्न दिया चौधरी चरण सिंह को, उन्होंने जिस वे में दिया हो, किसान के ही नेता थे वो लोग, लेकिन उनको कर देना चाहिए। मैं तो मोदी जी से ये मांग कर रहा हूँ बार बार कि आपको किसानों का जो हक है उनको दे दो। किसान को हक दे दोगे, कुछ मुद्दा ही नहीं है देश में, और कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई का मुद्दा कभी भी नहीं रहा और ना रहेगा, आगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि महंगाई टाइम टू टाइम बढ़ती रही है हर चीज़ की, और वो हर सरकारों में बढ़ी। ये नहीं है कि मोदी जी की सरकार में बढ़ा, ये पहले बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 2014 में आए, वो उस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि महंगाई के मुद्दे का कोई इशू नहीं है देश के अंदर, सिर्फ एक किसानों का है। वो कर ले मोदी जी, जितनी जल्दी सुनवाई कर ले, इनको राहत दे और ये अपने घरों को लौटे। और जो बिहार और यूपी के किसान हैं उनको भी बराबर का दे। ऐसा नहीं है कि उसमें भेदभाव हो, उनको मिल रहा है उनको नहीं मिल रहा है। अच्छा समझ रहे हो भाई साहब, आप कौन हो? आप कौन हो? हम भी किसान के बेटे हैं। किसान के बेटे हो तो तन्ने तो बेरा है ना, के है के ना है, बेरा सा ना तन्ने।
तो फिर काहे के लिए तू अड़े ये माइक पकड़ के खड़ा हुआ भाई है? सवाल पूछ रहा हूँ मैं सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ सवाल भाई जी डट जाऊं तन्ने बेरा है ना, तो तू काहे के लिए यू करे आ रहा है ये है ना? मेरा काम ये है, मेरा काम ये है। हाँ, काम है तेरा, मैं मानता हूँ तेरा काम से। सुन मेरे भाई सुन, तू कह रहा है कि मेरे ते क्या ना, मैं किसान का बेटा हूँ। तने तो अच्छा खासा बेरा है क्या ना भाई, मन्ने बेरा से मेरा माँ बाप ने मन्ने के बड़ा करा है, अड़े ते इब इतना बड़ा कर दिया मन्ने। तने बेरा से ना सारा तेरे पढ़ाई के लिए क्या करा माँ बाप ने, जमींदार ते कर्जा ले ला के तने पढ़ाया ना पढ़ाया। जे तू अभी इब खड़ा हुआ है, तू मेरे ते आगे माइक दे रहा है, इसते आगे माइक दे रहा है, करा ना करा भाई। देख भाई मैं भी किसान का बेटा हूँ भाई, किसान का बेटा है, उसी को दर्द का मालूम होता है। सर देखो मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, यूपी से गोरखपुर से हूँ, और मेरे पास भी खेतिहर हैं। खेतिहर समझते ही हो, जिनके पास खेती है वो खेतिहर है, ठीक है। हमें जो है 3,000 रुपये वो क्या नाम है एक फसल का मिल जाता है, योगी गवर्नमेंट दे रही है अच्छा खासा। और रही बात ये कि सुविधाएं भी हमारी बढ़ी है, बिजली का जो है खर्चा कम हो गया। पहले बिजली की और पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, जो कि ऐसा होता था बिजली नहीं आ रही है तो कई दिन नहीं आ रही, फसल सूख जाती थी। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दी है, अगर ये वाला भी काम कर दे तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो किसान जय जवान जय किसान, दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, जिससे लोग जुड़े हैं भावनात्मक तरीके से। किसान को कभी भी कोई गलत, क्योंकि वो अन्नदाता है, पैदावार करता है और हमारा देश की जो अर्थव्यवस्था है उसी पे है। तो इसलिए किसानों को पूरा हक देना चाहिए और मोदी गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी इस पर सुनवाई कर लेनी चाहिए। लगभग सही राह पे आ गया एकदम, क्योंकि किसान के लिए कोई गलत कह नहीं सकता। सर मेरी बात सुनिए, किसानों को गलत क्यों बोलना है? 80% पॉपुलेशन जो है वो किसानों सर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी बीच में जैसे इन्होंने हरकतें करी थी, ट्रैक्टर लेके लाल किले पर झंडा उतार कर और झंडे का अपमान करा था, वो आतंकवादी संगठनों का हाथ था, उसमें क्लियर था। वो पन्नू जो वहाँ कनाडा में बैठा है ना, ये उसका हाथ था। अब इसके आड़ में अगर ये काम होंगे तो वो तो किसान सनेंगे ही, चाहे शरीफ किसान हो चाहे वो कैसा भी किसान हो, क्योंकि वो मतलब चने के साथ घुन तो पिसता ही है। अब आप गलत हरकत करोगे तो उसकी सज़ा क्या है? अब दूसरी बात, कानून पर उल्टा मतलब मतलब उल्टे हाथ पैर फेंक देते। अभी देखा है उत्तराखंड में क्या हुआ है, वो वहाँ उन्हों को खाली कराने गए तो उन्होंने छत पे से पत्थर ही फेंकने शुरू कर दिए प्रशासन पे। अब क्या हो रहा है, वहाँ पे सीधा का एक्शन बुलडोजर चल रहा है और उन पर कार्रवाई चल रही है। अब वो कह रहे हैं कि भाईचारा निभाओ, पहले तुम तो खुद अपनी तरफ से निभाओ ना।